गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सार्क देश में पाकिस्तान के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हमने इससे पहले पढ़ लिया था मालदीव, श्रीलंका को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान का मैप। जो पाकिस्तान का मैप है इस आकार में दिखता है, यानी आप मिला सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं पाकिस्तान किससे मैच करता है। एक फ़ोटो गूगल पे था, चित्र में पाकिस्तान ऐसे मैच करता है। आप देखिए, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, यानी पाकिस्तान का जन्म कब हुआ था? 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान अलग हुआ था जब बंटवारा हुआ था, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान मैप में देखिए, पाकिस्तान यहाँ पे है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नहर है, इसलिए इसको नहरों का देश भी कहा जाता है। और पाकिस्तान में यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जिसको राजा तक्ष ने बनवाया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय इतिहास का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो कि पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसको राजा तक्ष ने बनवाया था। और यहाँ पे एक बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह। यहाँ पे एक बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह। तो देखिए, पहले जब चीन व्यापार करता था यूरोपीय वाला राज्य से, यानी यूरोपीय देश से जब चीन व्यापार करता था पहले, तो इधर से आता था, शिप के द्वारा इधर से आता था। लेकिन चीन को इधर से जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा कर जाना पड़ता था, यानी उसको बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था। इसलिए चीन ने क्या किया, पाकिस्तान को कर्जा दिया, और कर्जा दे के यहाँ पे एक रोड बनवाया ग्वादर बंदरगाह तक आने के लिए। यानी चीन एक रोड बनवाया, CPC रोड। जो रोड है CPC रोड है, जिसको चीन पाकिस्तान को कर्जा दिया और लेबर भी दिया, और कहा कि रोड बनवा लो। और पाकिस्तान ने रोड बना दिया CPC सड़क, जिससे चीन क्या करता है, व्यापार करता है, यूरोपीय देश से व्यापार करता है, जिससे चीन का काफ़ी खर्चा बच जाता है। और देखिए, यहाँ पे एक राज्य है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान। जो बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान। देखिए, जो बलूचिस्तान है, इस वाले एरिया में सब बलूचिस्तान है। और यहाँ पे ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे हरियाली नहीं, यानी पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं यहाँ पे। देखिए, पाकिस्तान में ये वाला जो एरिया है, ये एरिया सिंध है, सिंध। भारत के जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन गण, उसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा की बात कहा गया है। यानी सिंध है, और ये वाला जो एरिया है पंजाब है। जो भारत के पास पंजाब है, भारत के पास जो पंजाब है वो बहुत छोटा सा एरिया है। बड़ा वाला पंजाब के एरिया बंटवारे के समय पाकिस्तान चला गया था, और भारत के पास जो पंजाब छोटा है। देखिए, यहीं पे यहाँ पे हड़प्पा की सभ्यता हुई थी। हड़प्पा की सभ्यता, यहाँ पे खुदाई के द्वारा हड़प्पा की सभ्यता खोजी गई। जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, सिंध में एक नदी बहती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की सभ्यता हुई थी। देखिए, पाकिस्तान में एक बड़ी मानसिकता है कि, यानी पाकिस्तान के जो लोग हैं पोलियो नहीं पिलाते हैं बच्चों को, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि 2 पोलियो पिलाने से उनका 2 ही लड़का होगा, यानी 2 ही लड़का होगा। देखिए, भारत में लोग सोचते हैं कि मेरा लड़का बड़ा होगा तो डॉक्टर बनेगा या फिर इंजीनियर बनेगा, लेकिन पाकिस्तान वाले सोचते हैं कि मेरा लड़का बड़ा होगा तो ताजमहल उड़ाएगा, कुतुब मीनार उड़ाएगा और बच्चे पैदा करेगा। पाकिस्तानियों को बस यही काम है, बस जनसंख्या बढ़ाते हैं पाकिस्तानी ज़्यादातर। देखिए, जो ये वाला रोड है CPC सड़क, इसको चाइना ने बनवा दिया था। चाइना ने पाकिस्तान को कर्जा दिया, बना दिया, फिर पाकिस्तान ने चाइना से और कर्जा लिया था, और जगह जगह और चीज़ बनवाया। लेकिन पाकिस्तान इस समय बहुत कर्जा में डूब चुका है। अब देखते हैं 1971 के युद्ध में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान की क्या हाल हुई थी। तो देखिए, ये था पश्चिमी, जब बंटवारे के बाद ये पश्चिमी पाकिस्तान बन गया, और ये जो इस समय बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था उस समय। ठीक, तो जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग, यानी जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे पूर्वी पाकिस्तान को फिर मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। जब इस जो फिलहाल में बांग्लादेश है, ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो
1970 में शेख मुजीबुर रहमान ने 1970 में बांग्लादेश यहाँ से चुनाव, पूर्वी पाकिस्तान से चुनाव जीता। तो जब चुनाव इसने जीता तो पाकिस्तान ने, पश्चिमी पाकिस्तान ने नहीं माना, यानी पश्चिमी पाकिस्तान ने नहीं माना। और उसके बाद से क्या हुआ, 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने भाषण दिया और उनके भाषण से प्रभावित होकर, मतलब अपने भाषण में बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया, जिससे पश्चिमी पाकिस्तान वाले ने क्या किया, 25 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके पाकिस्तान ने बंदी बना लिया। उसके बाद से क्या हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान है उसमें एक गुट तैयार हो रहा था, विद्रोही तैयार हो रहे थे, मुक्ति वाहिनी गुट, जिसमें जो एक मतलब विद्रोही थे, मुक्ति वाहिनी गुट से, और एक पूर्वी पाकिस्तान में अपने लोगों को आज़ाद करना चाहते थे। जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे, इतने पूर्वी पाकिस्तान पर इतना ज़्यादा अत्याचार कर दिए थे, वहाँ पे 30 लाख लोगों को काट डाले थे और 10 लाख भाग के, यानी जब यहाँ से इतना विद्रोह जब करेंगे, यहाँ की सेना के पूर्वी पाकिस्तान विद्रोह कर रहा था, सबको काट रहा था, मार रहा था, तो यहाँ से लोग भाग भाग के भारत आ रहे थे। जब यहाँ से लोग भाग के भारत आ रहे थे, तो जब भारत आए तो यहाँ पे 10 लाख लोग, मतलब 10 लाख लोग तो भारत में आ चुके थे। तो उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने जनरल मानिक शाह से कहा कि जाइए युद्ध कीजिए और पूर्वी पाकिस्तान को छुड़ाइए। तब मानिक शाह ने क्या किया, मानिक शाह ने युद्ध करने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय जो था, जो ये वाला नीचे वाला एरिया था, इधर उस समय बाढ़ की, मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, दलदल टाइप की लगा था। इसलिए मानिक शाह ने नवंबर तक का टाइम मांगा, यानी अप्रैल से नवंबर तक का समय के बीच में वो लोग ट्रेनिंग भी सेना को कर सकते हैं, और तब तक पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी जो गुट है वो भी तैयार हो रहा था। तो तब तक इंतज़ार हो रहा था कि पाकिस्तान कुछ गलती करे। तब क्या हुआ, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने क्या किया, इधर से श्रीनगर, राजस्थान, पठानकोट, इधर से हमला कर दिया। तो सेना को इसका इंतज़ार था। तो कहते हैं कहावत कि रोए के अंत लिखिए खुदा के, भारत मतलब हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब पाकिस्तान कुछ गलती करे तो हम लोग हमला करें। तब पाकिस्तान ने गलती कर दिया। तो उस समय क्या हुआ, पाकिस्तान को एक जानकारी मिल गई थी कि क्या जानकारी मिल गई थी कि पूर्वी पाकिस्तान की तरफ सब आर्मी इधर ही है, यानी सब भारत की सेना ज़्यादातर इधर ही है, इधर ही बहुत कम सेना है। और उस समय 120 सेना थे इधर, इस एरिया में 120 सेना थे सिर्फ, और 120 फौज में लोंगेवाले में थे 120 फौज, और उसमें मेजर कुलदीप सिंह थे। गदर मूवी बना है, उसमें जो सनी देओल का किरदार है, मेजर कुलदीप सिंह किरदार सनी देओल निभाए हैं। तो गदर मूवी 1971, भारत पाकिस्तान 1971 जो युद्ध हुआ था उसी पे बना है गदर मूवी, एक रियल कहानी है। तो इसमें जब 120 फौज यहाँ पे थे और उनके पास सिर्फ 3 माइन्स थे, तो पाकिस्तान वालों ने रात को हमला किया, क्योंकि रात को इंडियन एयरफोर्स नहीं जा सकती थी, इसके वजह से रात्रि को हमला किया। तो भारत के पास सिर्फ 3 माइन्स थे। तो भारत ने क्या किया, मतलब रेगिस्तान में आगे 3 माइन्स इस तरह बिछा दिए, और उसके बाद से पीछे खाने वाला डिब्बा बिछा दिया था, जो खाने वाला टिफ़िन होता है उसको पीछे बिछा दिया था, और आगे असली माइन्स बिछा दिए थे। तो जब पाकिस्तान की टैंक आई, जब इस माइन्स पे पड़ी तो टैंक को पूरा ब्लास्ट कर गई। तो पाकिस्तान की जो सेना थी, पाकिस्तान 2800 सेना प्लस टैंक, बहुत ज़्यादा टैंक था। तो जब टैंक उड़ा तब पाकिस्तान की सेना घबरा गई, उनको लगा कि इधर भी माइन्स बिछा हुआ है, जिसके वजह से पाकिस्तान ने इंजीनियर को बुलाया और इस माइन्स को निकालने के लिए कहा। उस माइन्स को निकालते 6 घंटा लगा दिए थे इंजीनियर, और वास्तव में वो डिब्बा था, खाने वाला टिफ़िन डिब्बा, और उसको निकालते 6 घंटा लगा दिए थे। तो तब तक 3 बज चुका था, सुबह का 3 बज चुका था। तो उसके बाद से पाकिस्तान ने हमला कर दिया, और तेज़ी से हमला कर दिया। तो भारत में सिर्फ 120 नहीं, हमारे पास 120 आर्मी थे, और 120 आर्मी ने इस आकार में एक बनाया था बालू के, जो रेगिस्तान के बीचों बीच गड्ढे टाइप का बनाया था, और इधर से एक यहाँ पे इस तरह चारों तरफ फैल गए, और चारों तरफ फैल के फायरिंग की। जब फायरिंग स्टार्ट हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो पाकिस्तान की जब सेना को लगा कि 100 हमको गलत खबर मिल गया है, यहाँ पे 120 नहीं, ये बहुत ज़्यादा फौज है, जिसके वजह से पाकिस्तान की सेना घबरा गई, क्योंकि फायरिंग जो होता है चारों तरफ से फायरिंग हो रहा था।
और पाकिस्तान की सेना घबरा गई और भारत के 120 जवान मिलके पाकिस्तान के 2800 जवानों को मार गया था। यानी बहुत ज़्यादा को मार दिया था। तब तक हो गया था सुबह, और जब हुआ सुबह तब तक आ गई इंडियन एयरफोर्स। जब इंडियन एयरफोर्स आई तो ऊपर से इतना हमला की पाकिस्तान में जाके, इतना यहाँ पे हमला की कि जाके पाकिस्तान के पूरे टैंक बर्बाद हुए। पाकिस्तान के जो मेजर थे वो अपनी सेना को लेकर भाग गए। उसके बाद से जब पाकिस्तान के मेजर सेना को लेकर भाग गए और भारत के 120 जवानों ने मिल के पाकिस्तान के 2800 जवानों को मार भगाया था। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया था। 4 दिसंबर को पाकिस्तान की हार हो गई, पाकिस्तान की सेना बुरी तरह से हार गई और भाग गई। तो 5 दिसंबर को नेवी ने कहा कि हम भी पाकिस्तान को धोएंगे। आर्मी धो दिया, एयरफोर्स ने धो दिया, अब नेवी भी धोएगा। तो पाकिस्तान की जो इंडिया का नेवी है तो यहाँ पे पाकिस्तान कराची में पूरी तरह से भयंकर तबाही मचा दिया। पूरे कराची में आ गया, यानी पूरी तरह से भयंकर तबाही। तो पाकिस्तान में उस समय एक जहाज़ जो इंडिया थी है इंडिया में, यानी हम लोगों देश में एक जहाज़ था जो लड़ाकू मतलब जहाज़ था, पानी वाला शिप था, वो INS विक्रांत था। जो INS विक्रांत है वो इंडिया का सबसे बढ़िया जहाज़ है, यानी हम लोगों का। और जो PNS गाजी है, PNS गाजी पाकिस्तान के पास था और पाकिस्तान ने इसको PNS गाजी को USA से ख़रीदा था। तो जो पाकिस्तान की PNS गाजी है INS विक्रांत को मारने के लिए उस समय यहाँ पे लड़ाई चल रहा था बांग्लादेश में, और यहाँ पे इंडिया का जो जहाज़ है जो विक्रांत है, विक्रांत बांग्लादेश के नीचे था। और विक्रांत जहाज़ है इतना बड़ा है कि इस पे से लड़ाकू विमान जाता है आता है। यानी इस समय बांग्लादेश में युद्ध हो रहा था और बांग्लादेश में हम लोग की सेना युद्ध कर रही थी, जिससे विक्रांत खाने पीने वाला सामान, हथियार विक्रांत पहुंचाने का कार्य कर रहा था। तो पाकिस्तान की जो PNS गाजी है विक्रांत को मारने के लिए यहाँ से निकल पड़ी। और उस समय PNS गाजी को सिर्फ एक जहाज़ मार सकता था, वो था INS राजपूत। लेकिन जो INS राजपूत था इसके इंजन में कुछ खराबी की वजह से इसको विशाखापट्टनम में कुछ मतलब रिपेयर हो रहा था। तो जब रिपेयर होता विशाखापट्टनम में, तो जब PNS गाजी विक्रांत को मारने के लिए यहाँ से निकला तो भारत आ गया, हम लोग मतलब आ गए टेंशन में। तो उसके बाद से क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ की जो आर्मी थी अपने अपने घर फ़ोन, यानी झूठी एक खबर फैला दिया। खबर फैला दिया क्या कि जो विक्रांत है विक्रांत विशाखापट्टनम में है, विक्रांत विशाखापट्टनम में है। तो पाकिस्तान की जो PNS गाजी है यहाँ से आके यहाँ मुड़ गई और विशाखापट्टनम में आने लगी। तो जो विशाखापट्टनम जब यहाँ पर आने लगी तो वहाँ पे तो था INS राजपूत और विक्रांत तो वास्तव में था बांग्लादेश के पास नीचे यहाँ पे। तो जब यहाँ से PNS गाजी गई विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम में INS राजपूत कर रहा था उसका इंतज़ार। तो INS राजपूत खराब जहाज़ था, लेकिन इसने खराब होने के बावजूद भी PNS गाजी को पूरी तरह से तबाह कर दिया, पूरी PNS गाजी को वहीं पे तबाह कर दिया। तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लगा। तो पाकिस्तान ने मतलब मुद्दा उठा दिया यूएनओ में मुद्दा उठा दिया कि भारत हम लोग को मार रहा है। लेकिन यूएनओ के सभी देशों ने देखा था कि गलती किसका था, तो यूएनओ में कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तान चला गया अमेरिका मदद मांगने के लिए। तो जो पाकिस्तान को PNS गाजी दिया था वो अमेरिका ने नहीं दिया था, अमेरिका से पाकिस्तान ने खरीदा था। तो अमेरिका को भी आया था गुस्सा कि PNS गाजी को मार दिया था इंडियन। तो अमेरिका क्या किया, अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर 7वां बेड़ा लेकर इंडिया पे आक्रमण करने वाला था। यानी 7वां बेड़ा लेकर यहाँ से आ रहा था अमेरिका। जब अमेरिका 7वां बेड़ा लेकर आ रहा था, यानी 7वां बेड़ा 7 जहाज़ है जो बहुत ही खतरनाक जहाज़ होती है, जिसको अमेरिका 7वां बेड़ा कहते हैं। यहाँ पे सब जहाज़ में, सब शिप में बहुत ज़्यादा सैनिक होते हैं और 7वां बेड़ा खतरनाक जहाज़ होता है। तो उस समय भारत का मदद किया था रूस ने। जो रूस है, रूस भारत की मदद किया था उस समय, क्योंकि हम लोगों ने भी तो रूस को मदद किया था शीत युद्ध के समय, इसलिए रूस ने भी भारत की मदद किया था। जब भारत ने मतलब रूस ने क्या किया, 40वां बेड़ा लेकर चला आया। 40वां बेड़ा रूस 40वां बेड़ा लेकर चला आया। 40वां बेड़ा में रूस के 40 बड़े बड़े जहाज थे।
इधर साथी जहाज था, लेकिन यहाँ पे 40 जहाज थे, 40 शिप थी लड़ाकू जहाज। तो जो अमेरिका के शिप इधर आ गया 7वां बेड़ा, यहाँ पे आ गया 7वां बेड़ा, और यहाँ पे 40वां बेड़ा। और रूस ने कहा इधर ये हमला करोगे तो 40वां बेड़ा हमला होबे करेगा। तब अमेरिका डर गया, और अमेरिका डर के 7वां बेड़ा अपना वापस लेके चला गया। यानी रूस ने हमेशा हम लोग का साथ दिया है, लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ दिया है। तो देखिए अब पूरा जब युद्ध खत्म होने के बाद लास्ट में 16 दिसंबर 1971 को युद्ध समाप्त हो गया और इंडिया विजय हो गया, यानी हम लोग का जीत हो गया। और जब जीत हुआ तो जो बांग्लादेश के जितने भी पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान की जितनी भी सेना थी, 93,000 सेना आत्मसमर्पण कर दिया था। 93,000 सेना ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, और वह पूरा बांग्लादेश आज़ाद हो चुका था। जब बांग्लादेश आज़ाद हो चुका, बांग्लादेश एक अलग देश बनने के बाद शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, और आज भी शेख हसीना जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है, और भारत और बांग्लादेश का अच्छा दोस्ती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जान लिया कि पाकिस्तान की क्या औकात थी 1971 के युद्ध में, पाकिस्तान किस तरह से बुरी तरह से हार गया इंडियन आर्मी से। हम लोग के इंडियन आर्मी 120 इंडियन आर्मी ने मिल के पूरी पाकिस्तान की सेना को भगा दिया था। इंडियन आर्मी की साहस और बल को देख के, यानी इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि बच्चों को पता चले कि भारत में 1971 में इंडियन आर्मी ने क्या साहस दिखाया था। 120 सैनिकों ने मिलकर 2800 सैनिकों को मार को भगाया था।